नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, यह वही योजना है जिसने देश के करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि हर 4 महीने में 2,000 से 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है। अब तक इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया जा चुका है और 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसान को किसी बिचौलिए या अफसर के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ सहायता देना नहीं, बल्कि किसानों को सम्मान देना है, ताकि भारत के अन्नदाता गर्व से कह सकें कि वे देश की रीढ़ हैं। किसान सम्मान निधि योजना में हर वह किसान पात्र है जिसके पास खेती योग्य भूमि है, चाहे वह खुद खेती करता हो या उसके परिवार के सदस्य खेती कर रहे हों। हाँ, कुछ वर्गों को इस योजना से वंचित रखा गया है, जैसे सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, पेशेवर लोग और संस्थागत भूमिधारक, लेकिन बाकी सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान है। किसान भाई खुद अपने मोबाइल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से संबंधित दस्तावेज देने होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन की जांच तहसील स्तर पर होती है और फिर उसका नाम लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाता है। किसान लाभार्थियों की पूरी सूची pmkisan.gov.in वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाती है, जहां हर किसान अपने नाम से अपना स्टेटस चेक कर सकता है। सरकार ने अब तक योजना में कई सुधार किए हैं। पहले योजना सिर्फ 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे सभी पात्र किसानों के लिए लागू कर दिया गया। अब चाहे किसान के पास 1 बीघा जमीन हो या 10 बीघा, यदि वह आयकरदाता नहीं है तो वह योजना का हिस्सा बन सकता है। योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गांव-गांव में किसान भाइयों ने इस पैसे से बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण और अन्य कृषि जरूरतों की पूर्ति की है। कई किसानों ने बताया कि पहले जहां उन्हें छोटे-छोटे खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता था, अब किसान सम्मान निधि से उन्हें राहत मिली है। इसके अलावा इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है, क्योंकि जो राशि किसानों तक पहुंचती है, वही गांव के बाजारों में खर्च होकर आर्थिक गति पैदा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने संबोधनों में इस योजना को किसान के सम्मान की योजना बता चुके हैं। उनका कहना है कि देश का किसान देश की आत्मा है और जब किसान सशक्त होगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अभी हाल ही में योजना की 21वीं किस्त जारी की गई है, जिसके तहत लाखों किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद करते हैं और सीधे लाभार्थियों से योजना का अनुभव पूछते हैं। इस योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया भी अनिवार्य कर दी है, यानी अब किसान का आधार उसके बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है, ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते, उनके खाते में किस्त रोक दी जाती है। इसीलिए सभी किसानों से अपील की जाती है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करवाएं। सरकार ने इसके लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर सुविधा दी है। इसके अलावा पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी किस्त का स्टेटस, रजिस्ट्रेशन स्थिति, आधार नंबर, लाभार्थी सूची और हेल्पलाइन नंबर सब कुछ एक क्लिक में देख सकते हैं। सरकार अब इस योजना को डिजिटल इंडिया मिशन के साथ जोड़कर पूरी तरह स्मार्ट और पेपरलेस बना रही है।
दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के आर्थिक असर के साथ साथ सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिला है। पहले जहां किसान अपनी जरूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर रहते थे, वहीं अब किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह योजना न केवल किसानों की आमदनी में सहायक है, बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा कर रही है। किसानों की नाराजगी और उपेक्षा के दौर में यह योजना एक सम्मानजनक सहयोग के रूप में आई। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले समय में इस राशि को बढ़ाकर 8,000 या 10,000 रुपये सालाना कर दिया जाए, तो इससे किसानों की स्थिति और मजबूत होगी। कई राज्यों ने केंद्र की इस योजना की तर्ज पर अपनी योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे तेलंगाना की रायथू बंधु योजना, ओडिशा की कृषक सहाय योजना आदि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया के कई देश भारत की इस योजना का मॉडल समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। योजना के तहत अब डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से सीधा लिंक किया जा रहा है, ताकि किसी भी फर्जीवाड़े को रोका जा सके। सरकार ने यह भी घोषणा